नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है बोला है क्या, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द 1 kg ब्लॉक, मतलब ये वाला टेंशन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू इतना। तो आपसे तीन चीजें पूछी, एक तो एक्सेलरेशन पूछा और एक क्या पूछा, टेंशन पूछा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली जैसे पहले करते थे हम लोग, है ना, एनएलएम में सरफेस वहाँ पे स्मूथ होता था तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है बेटा, म्यू दिया हुआ है, सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका जवाब हमको किससे मिलेगा, लिमिटिंग से। हमेशा ये ध्यान रखें, सबसे पहले लिमिटिंग की वैल्यू हमेशा निकालें कि लिमिटिंग का मतलब मैक्सिमम कितना लगा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग निकाल लेते हैं कि 1 kg का जो ब्लॉक है और जो ग्राउंड के बीच जो है वहाँ पे मैक्सिमम कितना लग सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन। अब एन निकालना पड़ेगा बेटा, तो एन आप निकाल सकते हो, यहाँ पे सिंपली ये हो गया एन, और एम जी मास है 1 kg है ना, तो एम जी कितना हो जाएगा 10। तो एन की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू जो आ जाएगी वो म्यू की वैल्यू तो दिया हुआ है 0.2 और एन की वैल्यू कितना आ गया 10। तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई 2 न्यूटन का। लिमिटिंग वैल्यू मतलब इतना लग सकता है, लग नहीं रहा, इतना लग सकता है, ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी एक सरफेस है तो यहाँ पर भी लिमिटिंग आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो सिचुएशन सेम है, मास सेम है, 1 kg म्यू की वैल्यू भी सेम है, तो फिर से आप कैलकुलेशन करोगे तो लिमिटिंग की वैल्यू फिर से कितना आएगा, सेम आएगा 2। तो यहाँ पे दो जगह फ्रिक्शन लग रहा है 2 और 2 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट लटका हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर इस पे फोर्सेस दिखाऊं तो फोर्सेस कौन कौन से लग रहा होगा, एक तो एम जी लग रहा होगा 0.5 इंटू जी, है ना, इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 0.5 इंटू जी करोगे। एक बेटा यहाँ पे टेंशन हमेशा क्या होता है, बॉडी के अबे बॉडी से दूर लगेगी हमेशा, तो इससे दूर हो गई ये टेंशन। यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला हो गया टेंशन इधर की तरफ, बॉडी से हमेशा दूर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पुली पे बात करें तो पुली पे एक तो इधर की तरफ लग रहा होगा टी, पुली पे ही एक तो इधर की तरफ लग रहा होगा टी, नीचे की तरफ, बॉडी से हमेशा दूर। इस ऑब्जेक्ट पे एक और रस्सी है, ये वाला बीच वाला रस्सी। ठीक है, तो ये वाला रस्सी इस बॉडी से दूर। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं T1, क्योंकि रस्सी चेंज हो गई है ना। ये वाला मान लेता हूँ मैं, ये भी T1। तो ये देखो सेम रस्सी है, तो इस रस्सी में टेंशन T1 माना है मैंने, और ये भी सेम रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन मैंने क्या माना है, टी। प्रोवाइडेड कि ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस है, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब हम लोग क्या लेंगे, फ्रिक्शनलेस। हाँ, अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो फिर से यहाँ पे इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में भी टेंशन क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टेंशन हमेशा जब भी ज्वाइंट होगा वहां से चेंज करेगा। और सब कुछ आइडियल लेके कर रहे हैं, स्ट्रिंग जो क्या है मासलेस वगैरह है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन दी हुई है। तो ठीक है, तो एक तो आपको टी की वैल्यू बतानी है ना, और एक आपको T1 की वैल्यू बतानी है। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सारा है। एक तो क्या हो गया, पार्ट बाय पार्ट करके कर सकते हो आप, एक क्या हो गया पूरे को सिस्टम मान के कर सकते हो। तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम मान के अगर करना हो तो कैसे करेंगे, पार्ट बाय पार्ट तो आप लोग करते ही, सिस्टम मान के अगर करें तो कैसे करेंगे। तो एक तो शॉर्टकट इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं बेटा, इसको क्या करो आप हॉरिजॉन्टली भी इस तरह से दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, पूरे सिस्टम को हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो, ये कितना है 1 kg का कनेक्टेड है जिसमें T1 से, T1 टेंशन वाली स्ट्रिंग से ये हो गया। और ये जो पुली था ना इस तरह से, ये नीचे जो ऑब्जेक्ट लटका हुआ था उसको आप क्या कर लो, सीधा कर लो। तो क्या ऐसे किया जा सकता है सर, तो ऐसे किया तो नहीं जा सकता, बट ऐसे करने से क्या होता है ना,
कि आंसर जो होता है वो थोड़ा आसानी से आ जाता है, एनालाइज करना थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तब आप सोचो अगर इसको सीधा करोगे तो ये जो नीचे जो था ये वर्टिकली था, है ना, ये कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मतलब ये 5 जो नीचे जो था ये 5 हो जाएगा राइट साइड, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा राइट साइड, टेंशन इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी टेंशन लग रहा होगा, ये टेंशन इधर की तरफ, है ना। पुली पे अगर टेंशन लगाओ तो ये इधर इस तरह से। अब हालांकि ये गलत है ना, अब यहाँ पे पुली के लिए सिचुएशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर हम निकाला जाए, एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हैं, तो इस तरह से कैलकुलेशन क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करने से फायदा क्या होता है ना, कि अगर आप पूरे को सिस्टम मान लेते हो एक साथ, अब उसमें क्या था, पूरे को एक साथ सिस्टम मानना थोड़ा मुश्किल था। तो अगर यहाँ पे पूरे को सिस्टम मान लो एक साथ, तो अब होता क्या है कि टेंशन वाला जो फोर्सेस है ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, मतलब न्यूमेरिकली ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, टेंशन की जो वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स जो लगने वाला है वो कौन सा लगने वाला है, एक तो फ्रिक्शन लगने वाला है पीछे की तरफ, जिसका लिमिटिंग वैल्यू आप पहले ही निकाल रखे हो। लिमिटिंग वैल्यू कितना है, 2 है दोनों का, ठीक है। तो अगर आप पूरे सिस्टम को एनालाइज करो एक साथ, तब देखो एनालाइज करना आसान हो जाता है। इस पे किधर की तरफ लग रहा है, राइट साइड, तो 5 न्यूटन, ठीक है। तो अब ये तीनों ब्लॉक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तीनों ब्लॉक को अपोज करने वाला कौन है, अपोज करने वाला यही है, और तो कोई है नहीं। और तो कोई एक्स्ट्रा फोर्सेस लग नहीं रहा, टेंशन तो इंटरनल हो गया, क्योंकि पूरे को अगर सिस्टम माने तो अपोज करने वाला ये। तो मैक्सिमम कितना से अपोज कर सकता है, तो ये भी मैक्सिमम 2 से, ये भी मैक्सिमम 2 से। अगर दोनों मिल भी जाए तो 4 से, जबकि लग कितना रहा है, 5। तो क्या सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, तो आंसर इज यस, सिस्टम मूव करेगा। मतलब सिस्टम जो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेट करेगा किसके कारण भाई, तो ये 5 के कारण एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेट करेगा, तो अगर ये मान लेते हैं ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो इसका भी एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। कितना होगा, ए होगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक्सेलरेशन तो अलग अलग होगा क्योंकि डायरेक्शन आप देख रहे हैं अलग अलग है, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। कांस्टेंट से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप एक लाइन में निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाए तो आप जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो फायदा इससे यही मिलता है। एफ नेट कितना लग रहा है, तो 5 से ये ले जा रहा है। अब चूंकि रुक तो सकता नहीं है, ये तो स्लाइड करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। तो काइनेटिक अगर नहीं दिया है कुछ भी, तो काइनेटिक और लिमिटिंग दोनों क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, है ना। तो लिमिटिंग की वैल्यू पता है 2 and 2 4, तो मैक्सिमम कितना, 4 पीछे पूरे सिस्टम पे और 5 आगे लग रहा है। तो नेट कितना लगा, 5 माइनस 4, क्योंकि अपोजिंग में ये वाला अपोजिंग है, ये और ये ड्राइव करने वाला है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था। तो एक तो इसका मास हो गया, इसका मास कितना दिया बेटा, 0.5 kg, ठीक है। तो एक तो इसका मास और ये दोनों का मास 1 पॉइंट, तो ये हो जाएगा टोटल 2.5। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल सकते हो 1/2.5, और इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 0। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो आसान हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि ये 25 × 4 क्या हो जाएगा, 100। 40/100 कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से निकालना थोड़ा सा क्या होता है, आसान होता है। नहीं तो आपके पास तो एक पुराना वाला मेथड है, आप क्या करो, अलग अलग फोर्स का इक्वेशन लिखो। जैसे इसके लिए क्या लिखोगे आप, इसके लिए आप लिखोगे क्या, नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो 5 माइनस टी इक्वल टू एम ए। एम की वैल्यू कितना लिखोगे, 0.5 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आप यहाँ से इक्वेशन लिखो, है ना। ये वाला जो 1 kg का जो ब्लॉक दिख रहा है, तो 1 kg वाले जो ब्लॉक है उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, तो 2 फोर्सेस लग रहा है। देखो ये जो 1 kg वाला जो ब्लॉक है, बीच वाला जो है ना, एक तो टी इधर की तरफ लग रहा है, टी डैश इधर की तरफ लग रहा है, और फ्रिक्शन भी लग रहा है ना। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, तो आंसर इज काइनेटिक, क्योंकि चलने लगा, ये पता चल गया हमको, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टी माइनस टी डैश माइनस इसकी वैल्यू 2 पता है, इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ए। तो एम की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू तो ए ही है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। फिर आप सिमिलरली अप्लाई करोगे एक और जो 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है ना, एक और 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो उस पर क्या लग रहा है, इधर की तरफ T1 लग रहा है, टी डैश, और पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो टी डैश माइनस 2 इक्वल टू एम ए 1 इंटू ए, ठीक है।
तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे इक्वेशन आ गए। कितने इक्वेशन आ गए? 3 इक्वेशन आ गए। अननोन आप देख सकते हो कितने, एक तो टी हो गया, एक ए हो गया, 2 अननोन, और एक टी डैश हो गया, 3 अननोन। 3 अननोन 3 इक्वेशन, अब वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक तो इस तरह से आप कर सकते हो डायरेक्टली, या आप सिस्टम मान के बहुत ही आसानी से कर सकते हो, है ना? तो मैं प्रेफर करता हूँ जनरली क्या, सिस्टम मान के ही करता हूँ, तो प्रैक्टिस करने से आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा। चलिए, तो पहला तो आंसर हो गया क्या, एक्सेलरेशन निकल गया, है ना, 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन तो सबका सेम है, तो किसी का भी पूछे तो एक्सेलरेशन सेम आने वाला है। अब टेंशन पूछा है, मतलब टी और टी डैश की वैल्यू पूछा है, तो अगर आप इससे करोगे तो सिस्टमेटिक वे में सबका आंसर आ जाएगा अलग अलग। बट सर अगर आप इससे कर रहे हो, पूरे सिस्टम को मान के कर रहे हो, पूरे को सिस्टम मान के कर रहे हो, तब आप टेंशन की वैल्यू कैसे निकालो सर? तब आप देखो, आपको ये वाला टेंशन निकालना है ना, ये वाला ना, तो यहाँ पे आप ये वाला ब्लॉक ले लो 0.5 वाला। तो देखो 0.5 वाला लेके मैं कर रहा हूँ टेंशन। अगर निकालना हो 0.5 वाला टेंशन निकालना हो तो क्या करोगे? एक तो टी इधर लग रहा है बेटा, सॉरी टी नहीं, इधर कितना लग रहा है, 5 लग रहा है ना, इधर कितना लग रहा है, 5 लग रहा है, और इधर कितना लग रहा है, टी। क्लियर? और एक्सेलरेट इधर की तरफ कर रहा है, वो वाला वैल्यू आपको पता चल गया है कितना, 0.4। ठीक है, तो अब सिंपल है, क्या लिखोगे? क्योंकि सिस्टम इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पर क्या क्या लिखोगे? नेट फोर्स। नेट फोर्स इज 5 माइनस टी इक्वल टू मास 0.5 इंटू एक्सेलरेशन कितना, 0.4। तो ये वाला उधर ले जाओ, तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 4.8। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4.8, है ना? कौन सा टेंशन, लेकिन ये वाला 5 kg वाला, ये जो कनेक्टेड है। इसका मतलब ये किसका आंसर आया, सी का, है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच्ड विद 0.5 kg। अब एक और वैल्यू निकालना है, ये वाला, दोनों के बीच का। अब यहाँ पर भी सिस्टम मान के करना चाहिए आपको, है ना। तो सिस्टम बहुत तरीके से मान सकते हैं बेटा, है ना। तो देखो अब ये जो है, ये जो आंसर जो है, ये बहुत तरीके से लाया जा सकता है ना, टेंशन की जो वैल्यू है। एक तो मैंने क्या किया, सिस्टम सर ये वाला माना, कोई ये वाला भी मान के सिस्टम ला सकता था, आंसर उससे क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर? मतलब टेंशन अगर निकालना है तो टेंशन कब आएगा, जब इस धागे में अगर निकालना है टेंशन, तो इस धागे में टेंशन कब आएगा, जब इस सिस्टम को बीच से ब्रेक करेंगे तभी तो टेंशन आएगा। नहीं तो अगर पूरे को मान लेंगे तो टेंशन ही कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरे को सिस्टम मान लेंगे तो। क्लियर है? तो अगर कोई मान लो कि ये वाले को सिस्टम मान के करना चाहे, तब भी अंतर क्या आएगा, सेम आएगा। देखो कैसे आएगा, ये भी मैं करके बता देता हूँ कि अगर मान लो कि कोई सर इस तरह से करे, है ना, क्योंकि ये भी तो टी लग रहा है ना, ठीक है, ये वन, और ये तो आपको पता है मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन जो है, मैक्सिमम 2 और 2, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, कितना से, 0.4 से ही। तो इसको मान के भी टेंशन लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान रखना है कि इसमें आपको पूरे को सिस्टम मानना पड़ेगा, ये पूरे को सिस्टम मानना पड़ेगा। तो ये पूरे को सिस्टम मानोगे तो ये वाला जो टेंशन है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, कैंसिल आउट। तो ये रोल में आएगा नहीं। कौन आएगा रोल में, फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन कैंसिल आउट नहीं होगा। क्लियर? फ्रिक्शन क्यों कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ग्राउंड को नहीं ले रहे हैं, है ना। सिस्टम में हम ग्राउंड को नहीं ले रहे हैं, सिस्टम में हम किसको ले रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टी माइनस, अब देखो ये तो 4 हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू एम, टोटल मास कितना है बेटा सिस्टम का, तो 1 and 1 2, एम इंटू ए की वैल्यू कितनी आई, 0.4। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 4 प्लस 0.8, तो इससे भी आंसर क्या आ गया, 4.8। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सिस्टम कैसे मान रहे हो। चलिए, सिमिलरली अगर T1 निकालना है, T1 निकालना है मतलब ये वाला, तो अब सिस्टम को हमको यहीं से अलग करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि T1 निकालना है ना। अदरवाइज अगर आपने पूरा सिस्टम मान लिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर निकलेगा कैसे? तो अब सिस्टम हमको यहीं से मानना पड़ेगा। तो अब 2 पॉसिबिलिटी है मेरे पास, एक तो लेफ्ट साइड वाला 1 kg वाला का मान के आप बना सकते हो, तो इधर फ्रिक्शन 2 लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है बेटा, T1 T डैश। या आप राइट साइड वाले पे मान के भी बना सकते हो। राइट साइड पे कौन सा लग रहा है, एक तो इधर टी लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, T1, और इधर ही क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है 2। दोनों में से किसी से ही बनाओ, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किसे मान कर बनाना आसान है, लेफ्ट साइड से करना थोड़ा आसान है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी डैश
नेट फोर्स टी डैश माइनस टू इक्वल टू एम ए, तो 1 इंटू ए की वैल्यू कितना 0.4, तो टी की वैल्यू टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 न्यूटन। तो ये इससे आ जाएगा आंसर 2.4। हाँ, अगर आप इससे करते तो क्या लिखते हैं, तो देखो इसका वैल्यू पता है 4.8, तो यहाँ पे आप लिखते हैं क्या 4.8 माइनस टी डैश, माइनस क्या लिखते हैं बेटा 2 इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू कितना 1 इंटू ए की वैल्यू कितना है 0.4। तो फिर से कैलकुलेशन करो आप, यहाँ पे आ जाएगा 2.8 और टी डैश को उधर ले जाओ और ये वाला इधर ले आओ, -0.4 इक्वल टू टी डैश, तो फिर से टी डैश की वैल्यू कितनी आएगी 2.4 ही आएगी। तो ओवरऑल आपने समझा होगा कि एक तो जो जनरल जो ट्रेडिशन है, जो इक्वेशन लिखते आ रहे थे वो उस तरह से करने का, और एक क्या है कि सिस्टम मान के करने का, है ना, तो सिचुएशन क्या होता है बहुत ही आसान हो जाता है। तो अ, तो सारे का आंसर आ गया है ना, यहाँ पे इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।